these all these ejection जब ये होती है पोटेशियम आयंस की, वाटर की, तो इससे क्या हो गया, फोल्डिंग ऑफ लीव्स एंड ड्रूपिंग ऑफ द petiole takes place. Clear? Now let us talk about some more movements in the plants which can be because of the growth. Clear? ये तो जो हमने बात की, they are called nastic movements. Nastic movements कौन सी वाली? Which are independent of growth. अब हम बात करेंगे उन movements की which are dependent on growth. Clear? उसमें हम nastic की भी बात करेंगे और subtropic movements also which are induced by the growth in the plants. Clear? Right? ये सारी movements हमें day to day life में बड़ी commonly देखने को मिलती है. Right? Now we can divide the movements in plants into two types. पहली आ गई ट्रॉपिक मूवमेंट्स विच आर ओनली एंड ओनली ग्रोथ डिपेंडेंट. ठीक है, दीज आर ओनली ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स. कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? ओनली ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स. दूसरी आ गई नेस्टिक मूवमेंट्स. नेस्टिक मूवमेंट्स दे कैन बी बिकॉज ऑफ ग्रोथ, दे कैन बी बिकॉज ऑफ सम टर्गर चेंजेस. टर्गर चेंजेस वाली अभी हमने बात की पीछे. क्लियर? ग्रोथ वाली अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे हम मॉर्निंग में कुछ फ्लावर्स की एग्जांपल ले लेते हैं. एक फ्लावर है क्लैंडुला. क्लैंडुला एक फ्लावर है. अब उसके फ्लावर्स क्या होते हैं? मॉर्निंग में खुलते हैं या इवनिंग में बंद हो जाते हैं. इवनिंग में बंद हो जाते हैं, मॉर्निंग में खुल जाते हैं. ये देखने को मिलता है. ठीक है, क्लैंडुला में ये देखने को मिलता है कि उनके जो फ्लावर्स हैं नाइट में क्लोज हो गए, मॉर्निंग में ओपन हो गए. तो ये जो मूवमेंट चल रही है ओपनिंग क्लोजिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रोथ एंड दैट इज एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय ग्रोथ. अब कई बार आपने देखा होगा प्लांट्स में एक साइड तो जहाँ पे स्टिमुलस मिल रही है, बढ़ रही है उसके ऊपर, या स्टिमुलस रिसीव कर रहा है कोई प्लांट का पार्ट, उस साइड ग्रोथ नहीं हो रही. ग्रोथ किस साइड हो रही है? अपोजिट साइड. एंड इट कॉजेज बेंडिंग ऑन द अदर साइड. ठीक है, ग्रोथ कहाँ हो रही है? अपोजिट साइड. उसकी वजह से प्लांट किस साइड बेंड हो गया? उसके उधर अपोजिट साइड में. तो ये कौन सी मूवमेंट है? ये भी नेस्टिक मूवमेंट है. बट हियर इट इज अगेन, आई वुड से इट इज again this type of movement is growth dependent nastic movement. क्लियर होगी दोनों टर्म्स. ट्रॉपिक मूवमेंट्स की जब हम बात करेंगे वो तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है? ग्रोथ की वजह से. नेस्टिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स हैं जो बिना ग्रोथ, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ ऑल्सो, एज वेल एज दे कैन बी बिकॉज ऑफ सम टर्गर चेंजेस. क्लियर? अब मैं एक और बात यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी. जब हम ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स की बात करते हैं तो हम कहेंगे दे आर परमानेंट, दे आर इरिवर्सिबल, उनको हम वापस नहीं कर सकते. पर जब हम टर्गर चेंजेस वाली मूवमेंट की बात करते हैं, वो 10 मिनट्स के बाद ही क्या होता है? नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है. दे आर रिवर्सिबल. तो ये याद रखने वाली बात है. इज दैट क्लियर? राइट. नाउ लेट अस सी. ट्रॉपिक मूवमेंट्स दे हैपन बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. कैसे? इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. याद रखना है कैसे होती है ग्रोथ. कौन सी ग्रोथ मूवमेंट की बात कर रहे हैं? कौन सी मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम? वो मूवमेंट जो ग्रोथ की वजह से है, बट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो हम इनको डायरेक्शनल मूवमेंट्स भी कह सकते हैं. बट अब यहां पे एक और बात याद रखनी है. दे आर क्या है? ये इरिवर्सिबल. इनको वापस तो नहीं कर सकते आप. जब सीडलिंग एक बार जर्मिनेट होके प्लांट ग्रो में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या आप उसको सीडलिंग में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसी तरह से जब रूट ग्रो करके सॉइल में चली जाती है, क्या उसको वापस कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो ये कौन सी मूवमेंट्स हैं? वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो कि इरिवर्सिबल हैं एंड दे आर इन रिस्पॉन्स टू सम डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? राइट. नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट